एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में रघु नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, मेहनती मगर जिंदगी की भागदौड़ में फंसे हुए। रघु उनका इकलौता बेटा था। वो खेतों में मदद तो करता था, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। वो जब भी अकेला होता, आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही कट जाएगी? क्या मैं कुछ अलग नहीं कर सकता? उसकी दुनिया किताबों और ख्वाबों में बसी थी। पेड़ की छांव में बैठकर वह कुछ न कुछ लिखा करता, सपने देखता। उसके पास हजारों विचार थे, लेकिन करने का साहस बस कहीं खोया हुआ था। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते, कुछ दया दिखाते और कुछ बस नजरअंदाज कर देते। बड़ा आदमी बनेगा ये कहते थे लोग हंसते हुए। रघु को फर्क नहीं पड़ता, कम से कम बाहर से तो नहीं। लेकिन जब अकेले कमरे में होता तो उन हंसियों की गूंज उसे सोने नहीं देती। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त श्यामू ने कह ही दिया, अरे रघु, सोचते तो सब हैं, कभी करके भी दिखा। वो बात रघु को भीतर तक चीर गई, मगर उसने बस मुस्कुराकर कहा, बस सही वक्त का इंतजार है। साल दर साल बीतते गए। हर नए साल पर रघु नई डायरी लाता, पहले पन्ने पर एक नया सपना लिखता। लेकिन साल के अंत तक डायरी में सिर्फ सोचे हुए ख्वाब होते, हकीकत नहीं। और फिर एक दिन गांव में खबर आई, अमित लौट रहा है। अमित रघु का बचपन का दोस्त। वो दोस्त जो कहता था, मैं कुछ भी कर लूं, पर नौकरी नहीं करूंगा। लोग सोच रहे थे, अब तक कोई मामूली सी नौकरी करता होगा। लेकिन जब अमित गांव आया तो सब हैरान रह गए। उसके पहनावे, बोलचाल और आत्मविश्वास में एक अलग ही बात थी। पता चला उसने शहर में एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान से शुरुआत की थी। आज उसके पास 3 बड़े शोरूम थे, जहां स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस तक की हर चीज मिलती थी। अमित स्टेशनर्स एक ऐसा नाम बन गया था जिसे लोग भरोसे के साथ याद करते थे। रघु उस रात सो नहीं सका। वो वही अमित था जिससे वो अपने सारे बिजनेस आइडिया शेयर करता था। अब वही अमित सफल था और खुद रघु अब भी वहीं खड़ा था जहां 5 साल पहले था। अगले दिन रघु ने अमित को एकांत में बुलाया। यार अमित, रघु बोला, तू जानता है ना मेरे पास कितने आइडिया थे। फिर तू इतना आगे कैसे निकल गया और मैं पीछे रह गया? अमित मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखा और बोला, रघु, तेरे पास सोच थी, जुनून भी, लेकिन एक चीज नहीं थी, शुरुआत। जब तू लिख रहा था, मैं सामान बांध रहा था। जब तू डर रहा था, मैं गलती कर रहा था। जब तू सोच रहा था, मैं बेच रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहला कदम उठाया था। उस रात रघु की नींद उड़ गई। उसने दीवारों से सारे पोस्टर उतार दिए, डायरियों के पन्ने पलटे और पहली बार उन्हें संभावनाओं की चिंगारी की तरह देखा। फैसला हो चुका था, अब सिर्फ सोचूंगा नहीं, करूंगा भी। अगली सुबह रघु ने जेब के थोड़े से पैसे निकाले, माँ से आशीर्वाद लिया और गांव के हाट में पहुंचा। उसने चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया, लेकिन सिर्फ चाय नहीं, हर कप के साथ एक सपना परोसा। हर कप पर लिखा होता, हर घूंट में हौसला, चाय नहीं, सपना है, ये सोच बंद, काम चालू। गांव के लोग चौंक गए। पहले हंसे, फिर तारीफें करने लगे। धीरे धीरे वो स्टॉल गांव की जान बन गया। वहां सिर्फ चाय नहीं बिकती थी, वहां उम्मीद मिलती थी। रघु अब सिर्फ चाय वाला नहीं था, वो एक प्रेरणा बन गया था। 2 साल बाद ड्रीम सिप कैफे नाम से उसका पहला कैफे पास के कस्बे में खुला। फिर एक और फिर एक और। आज रघु शहरों में नहीं, दिलों में जाना जाता है। और जब कोई नया सपना देखने वाला उसके पास आता है, रघु बस मुस्कुराकर कहता है, सपने देखो हाँ, पर वहीं मत रुको। एक कदम बढ़ाओ, गिरोगे, संभलोगे। पर जब पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा कि तुमने शुरुआत की थी।